नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे पीआरटी और 6 to 8। जी हां, पीआरटी और 6 to 8 जितने भी विषय हैं सभी विषय का एक ही वीडियो में हम फाइनल कट ऑफ देखेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि 6 to 8 और पीआरटी दोनों का रोस्टर क्लियर होके आ चुका है। इसमें सीटें आपकी घट गई है। आप देखेंगे कि पीआरटी में आपकी सीटें टोटल हो गई है 25,505 पे, अब आपका रिजल्ट आएगा। और वहीं आप देखेंगे कि 6 to 8 में 18,400 पे आपका रिजल्ट आएगा। तो इन दोनों का रोस्टर आप देखेंगे क्लियर हो गया है। अब इसमें कोई संशय आपका नहीं रह गया है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि पीआरटी में आपका उर्दू विषय और सामान्य विषय में क्या कट ऑफ रहेगा, और जो 6 to 8 में प्रत्येक विषय है सबका देखेंगे। आप इस वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए। और इसमें आप देखिए, ज्यादा ज्ञान न देने लगिएगा, मैं आपको एक ही डिजिट में केवल बताऊंगा। इसमें अंतिम एक कट ऑफ की वीडियो रहेगी और देखेंगे कि इसमें एक ही डिजिट बजाऊंगा। एक ही कहने का मतलब ये है कि केवल जैसे मैं बोल देता हूं कि आप देखिए 77 से ऊपर जो भी है उनका सेलेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको मैं बताऊंगा, न कि 75 से 80, 65 से 70, इस प्रकार से मैं आपको बीच वाला नहीं बताऊंगा। आपको इस वीडियो में अलग तरीके से थोड़ा बता रहा हूं। इससे ऊपर जितने भी हमारे भाई आएंगे तो उनका सिलेक्शन आप देखेंगे हो जाएगा। हालांकि 1 से 2 नंबर नीचे ऊपर आप कर लीजिएगा, इससे ज्यादा ऊपर नीचे आपका नहीं होगा भाई। इस बात से आप एग्री करिएगा और ज्यादा ज्ञान देने न लगिएगा कि भाई तुमको हर विषय का कैसे पता है। तो हर विषय का आप देखिए पता नहीं होता है, क्योंकि आप सर्वे करेंगे। अगर आपका वो कार्य हो जाएगा कि आपको यही कार्य करना है, तो आप उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करेंगे और सब सारा कुछ उसके बारे में आप पता लगाएंगे। तो तब आप देखेंगे कि खुद उसके बारे में आपको अच्छे से पता लग जाएगा। तो इसलिए मैं ये 6 to 8 और पीआरटी दोनों का एक ही विषय एक ही वीडियो में लेके आया हूं और एक ही आपका बताऊंगा, एक ही नंबर बताऊंगा। उससे ऊपर आपका आएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाना है, आप देखिएगा आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं पीआरटी में सामान्य विषय का। सबसे पहले हम देखते हैं, तो सामान्य विषय कहने का मतलब यह है कि जिनका भाषा का पेपर हिंदी और अंग्रेजी है। जी है, आप देखेंगे कि ये आपके 30 प्रश्न आते थे, जिसमें से 8 आपका अंग्रेजी का होता था और आपका 22 हिंदी का होता था। तो ये जो जिन लोगों का, जिन भाइयों का है, तो उनके लिए कट ऑफ आप देख लीजिए। ये अंतिम रूप से भाई कट ऑफ है। इसमें आपका इतने से इतने के बीच में नहीं मैं बताया हूं, इससे ऊपर और या इससे 2 नंबर नीचे, इतना ही आप समझ लीजिए। तो आइए सबसे पहले यहां पे आप देखते हुए चलिए और समझ लीजिए, और सब विषय पर आप ध्यान न दीजिए। आपने जो पेपर दिया है केवल उसी पे ध्यान दीजिए और उसका कट ऑफ क्या रहेगा वो देख लीजिए। अगर इससे आपका ऊपर है तो आप डीबी के लिए जो आपके डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड है उसको आप तैयार करिए, उसको आपने फाइल में फुलफिल करिए। और उसके लिए भी मैंने वीडियो डाला हुआ है कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो वो वीडियो देख लीजिए, और वरना आपके आसपास में कोई सिलेक्ट हुए हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 में, तो आप उनसे पूछ के वो सारा डॉक्यूमेंट अपने पास इकट्ठा कर लीजिए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिए, और जो जानकारी मैं आपको दूंगा आप देखिएगा सटीक और सही ही जानकारी दूंगा। तो आइए सबसे पहले पीआरटी का देख लेते हैं। पीआरटी सामान्य विषय का क्या रहने वाला है कटा। तो यूआर में आप देख लीजिए 77। जी हाँ भाई, केवल मैं एक ही डिजिट आपका लिया हूं। इसमें आप ज्ञान ज्यादा न देने लगिएगा, बार बार मैं आपसे कर रहा हूं। अब लगातार आप कमेंट न करने लगिएगा कि आप कैसे ऐसे बता देते हैं कि एक ही इतने के आसपास में रहेगा। तो देखिएगा भाई, इसी रहेगा। इसमें आप प्लस में 2 कर लीजिए और माइनस में 2 कर लीजिए, इतना ही वेरी करेगा। इससे ज्यादा ऊपर नीचे आपका किसी विषय में नहीं करेगा। इस बात को प्रत्येक विषय में आपका लागू होगा जो मैं बताऊंगा 6 to 8 पीआरटी का। तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए। तो सबसे पहले अगर यूआर मेल में है, मेल होता कुछ नहीं है, सब जनरल आ गया तो वो जनरल का ही मानिए। तो अगर यूआर में है 77, जी हाँ, जिन भाइयों का 77 आ रहा है, 77 से ऊपर वाले तो सभी सेफ हैं। पीआरटी में मेल यूआर में आप देखेंगे कि 77 से ऊपर सभी सेफ हैं। अगर इससे आपका 2 नंबर नीचे भी है तो तनिक परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। रिजल्ट आने दीजिए, 75 के भी आसपास में जा सकता है, लेकिन 77 के आप ऊपर सभी सेफ हैं, इस बात को समझिए। वही यूआर फीमेल की बात की जाए तो वहां से 68, जी हाँ, जिन बहनों का 68 नंबर यूआर पीआरटी फीमेल में आ रहा है उनका कोई दिक्कत ही नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो रिक्वायर्ड है उसकी आप इकट्ठा करिए, और इससे 2 नंबर आपका नीचे भी है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की जरूरत वहां पे नहीं है, इस बात को समझिएगा। जो ये कट ऑफ है इसमें 2 नंबर आप नीचे भी कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा। जिसमें आपको नीचे करना होगा वहां पे मैं बता दूंगा, और जहां पे आपका नीचे नहीं होगा मैं वो भी आपको सूचित कर दूंगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की आप देखेंगे पीआरटी में तो 70। जी हाँ, जिन भाइयों का 70 से ऊपर आ रहा है सारा का आप देखेंगे वहां पे सिलेक्शन हो जाना है। ईडब्ल्यूएस फीमेल में आपका वो 65 अंक रहेगा। उसके बाद बीसी में आप देखेंगे 71।
जी हाँ, जिन भाइयों का बीसी कैटेगरी में 71 नंबर आ रहा है पीआरटी में, उनका सिलेक्शन वहां पे आपका श्योर है, हो जाना है। और वही महिलाओं के लिए आप देखेंगे वो आपका 67 हो जाएगा। ईबीसी की बात करें तो वहां पे आप देखेंगे 68। हाँ जी, जिन भाइयों का 68 से ऊपर आ रहा है, अब वो अस्वस्थ रहे, इतने पे हो जाना है भाई, इस बात को आप एग्री करिए, देखिएगा। उसके बाद 2 नंबर आप नीचे भी कर सकते हैं, जहां 2 नंबर नीचे करना होगा मैं वहां पे आपको बता दूंगा। और उसके बाद फीमेल का आप देखेंगे कि आपका ईबीसी फीमेल का वो 64 रहेगा। एसी की बात की जाए तो वहां पे आपका 60 मेल के लिए रहेगा और फीमेल के लिए वो आपका 55 के आसपास में रहेगा। उसके बाद एसटी आप देखिए, एसटी में आप 55 से जितने ऊपर है भाई सबका सिलेक्शन हो जाना है। और महिलाओं में वो आप देखेंगे 50 में रहेगा। और डिसेबल श्रेणी में फोर्थ वाले में आप देखेंगे 50, और डीडी में ये आपका 39, और इसके बाद ओएच में 60 और एमडी में 40। इतने से ऊपर जिन भी भाइयों का आ रहा है आप देखेंगे पीआरटी सामान्य विषय में उन सभी का सिलेक्शन हो जाना है। उम्मीद है आप ये मेरी बातें अच्छे से समझ रहे होंगे और वेरी करेंगे। यहाँ पे आप ज्ञान मत देने लगिएगा कि आप कैसे एक ही डिजिट में बता रहे हैं कि इतने जाएगा, आएगा रिजल्ट तो आपको वो अच्छे से जानकारी हो जाएगा, पता चल जाएगा। उसके बाद आइए यहाँ पे उर्दू का आप देख लीजिए। इससे ऊपर जिन भाइयों का आ रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो रेडी रहे और अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखें। यूआर उर्दू में आप देखेंगे 63 नंबर से जिन भाइयों का ऊपर है उनका सिलेक्शन हो जाना है। महिलाओं में ये आपका 48 हो जाएगा यूआर के लिए। ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 56 रहेगा और फीमेल के लिए वो आपका 46 हो जाएगा। बीसी पुरुष का आप देखेंगे 60 हो जाएगा, बीसी फीमेल के लिए 52 रहेगा। ईबीसी के लिए आप देखेंगे 58 और ईबीसी आपका फीमेल के लिए 48 हो जाएगा। एससी के लिए, एससी में आप देखेंगे 46 और फीमेल में जो क्वालिफाई बस कर लेगा कैटेगरी को उसको आप सिलेक्शन हो जाना है। एसटी में आप देखेंगे 46 पुरुष के लिए, अब महिला में केवल कैटेगरी क्वालिफाई करिए आपका सिलेक्शन हो जाना है। डिसेबल वाले में आप देख लीजिए, यहाँ पे डिसेबल में वो क्वालिफाई मार्क है, केवल क्वालिफाई मार्क कैटेगरी का आप पार करेंगे आपका सिलेक्शन वहां पे हो जाना है। तो ये आप देखेंगे कि पीआरटी का रहा सामान्य विषय और उर्दू का। आइए अब 6 to 8 का सबसे पहले मैथ का देख लेते हैं। इससे ऊपर अगर आपका आ रहा है भाई तो आपका सिलेक्शन हो जाना है, इस बात को समझिए। और इससे 1-2 नंबर आपका नीचे भी रहता है तो कोई दिक्कत और घबराने की बात नहीं है, वहां पे भी आपका हो जाना है। उसके बाद देखिए मैथ और साइंस इनका पेपर एक ही में आपका होता है, इसको आप समझ लीजिए। 6 to 8 में यूआर में अगर आपका 86 प्लस है यानी 86 नंबर भी आ रहा है मैथ टू साइंस में 6 to 8 में, तो आपका हो जाना है मेल के लिए। और वही फीमेल के लिए आपका देखेंगे 78 से जिन बहनों का ऊपर आ रहा है उनका आप देखेंगे वहां पे हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 82, जी हाँ, जिन भाइयों का 82 नंबर आ रहा है उनका वहां पे हो जाना है। और फीमेल के लिए आप देखेंगे वो आपका 72 हो जाएगा। बीसी के लिए बीसी पुरुष में 80 और बीसी फीमेल में वो आपका 70 रहेगा। वही देखेंगे कि ईबीसी में आपका 78 और ईबीसी फीमेल में वो आपका 68। देखिए ये एक डिजिट में बता रहा हूं, इसका कहने का मतलब ये है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, चिता रहा हूं कि इससे ऊपर सबका हो जाना है। और इससे 1-2 नंबर नीचे है तब भी कोई दिक्कत आपको नहीं है, वहां पे होने की संभावना आपकी है। उसके बाद एससी पुरुष का आप देखेंगे 66 और एससी महिला का वो आपका 55 और एसटी पुरुष का आप देखेंगे वहां पे 65 और एसटी फीमेल का आप देखेंगे कि वहां पे 50, फ्रीडम फाइटर का 53 से ऊपर सबका वहां पे हो जाना है। तो आप देखेंगे कि ये मैथ साइंस का है। मैथ साइंस से आगे बढ़ेंगे तो एसएसटी का देख लेते हैं। जी भाई, इसमें आप देखिएगा इसमें माइनस करने की जरूरत नहीं है भाई, मैं पहले आपको बता दे रहा हूं। एसएसटी में आपका माइनस नहीं होगा, प्लस में ही आपका रहेगा, इस बात को समझिए। अगर यूआर एसएसटी में है आप 6 to 8 में तो 78 प्लस ही आपका रहेगा, इसमें माइनस नहीं होगा। 78 से नीचे आपका नहीं आएगा, इस बात को साफ साफ आप समझिए। वही फीमेल का 69, जी हाँ, फीमेल यूआर में आपका 69 है, सिलेक्शन हो जाना है। इससे ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले सबका हो जाना है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे 72 से ऊपर जिन भी भाइयों का है उनका हो जाना है। और वही फीमेल की बात की जाए ईडब्ल्यूएस में तो आप देखेंगे 65। बीसी पुरुष में आप देखेंगे कि वो आपका 72 रहेगा और बीसी फीमेल में वो आपका 66 हो जाएगा। ईबीसी पुरुष में आप देखेंगे 70 से ऊपर सबका हो जाएगा और ईबीसी फीमेल में 62 से ऊपर हो जाना है। उसके बाद एससी पुरुष में आप देखेंगे 60 से ऊपर सबका हो जाना है और आप देखेंगे कि वही महिला में 48 से ऊपर सबका हो जाना है। एसटी पुरुष में आपका 58 रहेगा और एसटी महिला में आप देखेंगे 48 के आसपास में रहेगा। उसके बाद फ्रीडम फाइटर 53 से ऊपर सबका हो जाना है। इसमें मैं एक डिजिट में आपको बताया हूं, बार बार आपसे बोल रहा हूं कि इससे ऊपर आप सभी का हो जाना है और जहां पे इसको -2 करना है मैं वहां पे आपको बता दे रहा हूं। एसएसटी में यहाँ पे आप माइनस ना करिएगा, ये प्लस में ही आपका रहेगा भाई। उम्मीद है
आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं और आगे आपका हिंदी विषय में देख लेते हैं। तो हिंदी में भी यहाँ पे आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है, ये प्लस में ही आपका रहेगा, इस बात को आप समझिए। तो यूआर में आप देखेंगे जिन भाइयों का 85 से ऊपर आ रहा है उनका सिलेक्शन हो जाना है, और वो महिलाओं के लिए आप देखेंगे 80 हो जाएगा। 80 से ऊपर जिन बहनों का है वहां पे उनका हो जाना है। ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे 78 से ऊपर सभी भाइयों का हो जाना है। ईडब्ल्यूएस फीमेल में 75 से ऊपर बहनों का हो जाना है। बीसी पुरुष में आप देखेंगे 78 से ऊपर भाइयों का हो जाएगा, और बीसी महिला में 76 से ऊपर आपका बहनों का हो जाएगा। ईबीसी में आप देखेंगे 77 से ऊपर भाइयों का हो जाना है, और ये 70 से ऊपर आप बहनों का हो जाना है। एससी में आप देखेंगे 70 से ऊपर भाइयों का हो जाएगा, और 58 से ऊपर सभी बहनों का हो जाएगा। एसटीएम में आप देखेंगे पुरुष में 68 से ऊपर रहेगा, 68 से ऊपर सभी भाइयों का हो जाना है, और 52 आप देखेंगे कि महिलाओं का हो जाना है। और फ्रीडम फाइटर का ये 48 से ऊपर रहेगा जिन भाइयों का, उनका सिलेक्शन आप हिंदी विषय से आपका हो जाएगा। ये माइनस में नहीं रहेगा भाई, आप इतना मान के चलिए, इससे अधिक ही 1-2 नंबर हो जाएगा, इससे कम आपका नहीं होगा हिंदी विषय में स्पेशली। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं अंग्रेजी विषय का देख लेते हैं, क्योंकि अंग्रेजी का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आया था, तो सीटें की संख्या थोड़ा कम होने के कारण आप देखेंगे कि कट ऑफ इसके आसपास में ही आपका वेरी करेगा। अगर 6 to 8 आप दिए हुए हैं अंग्रेजी विषय से, तो यूआर में अगर आपका 70 से ऊपर आ रहा है भाई, 70 भी आ रहा है, तो यूआर मेल में आपका हो जाना है, और वही महिला में आपका 63 नंबर से ऊपर रहेगा तो सिलेक्शन हो जाना है। ईडब्ल्यूएस में ये आपका 63 के आसपास में रहेगा, इससे ऊपर ही रहेगा, कम नहीं जाएगा भाई। वही फीमेल की बात की जाए तो आप देखेंगे बहनों के लिए 60 रहेगा, 60 से नीचे आपका नहीं होगा 6 to 8 में, ये 6 to 8 का है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। वही बीसी पुरुष की बात की जाए तो आपका 64 से ऊपर सभी भाइयों का हो जाना है। हम बहनों के लिए आप देखेंगे 60 के ऊपर सभी बहनों का सिलेक्शन हो जाना है। ईबीसी में आप देखेंगे 60 से ऊपर जिन भाइयों का रहेगा 6 to 8 अंग्रेजी में आपका हो जाना है, और वही महिलाओं के लिए 55 से ऊपर सभी बहनों का आप देखेंगे सिलेक्शन हो जाएगा। ये मतलब बताने का ये नहीं है कि इतना ही रहेगा, इससे ऊपर मैं बता रहा हूँ, इससे ऊपर जिनका भी है उन सबका हो जाना है। उसके बाद एसी में आप देखेंगे कि 58 से ऊपर जो हमारे भाइयों का रहेगा वहाँ पे सिलेक्शन आश्वस्त है, और उसके बाद महिलाओं के लिए बहनों के लिए 45 पे हो जाना है। एसटी पुरुष के लिए आप देखेंगे 56 से ऊपर जिन भाइयों का है सिलेक्शन हो जाना है, और वही फीमेल के लिए 46 से ऊपर जिन बहनों का हमारा है सिलेक्शन आप देखेंगे अंग्रेजी विषय में हो जाएगा, और फ्रीडम फाइटर में ये 45 से ऊपर सभी का हो जाना है। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं, संस्कृत विषय का देखते हैं, संस्कृत का क्या कट ऑफ रहेगा 6 to 8 में। जी हाँ, 6 to 8 में संस्कृत विषय का आइए देख लेते हैं। अगर यूआर से है तो आपका 73 से ऊपर आ रहा है, 73 नंबर भी है तो आप वहां पे आपका सिलेक्शन आश्वस्त है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपका हो जाना है। तो यूआर मेल के लिए 73 और वही फीमेल के लिए आपका 63 नंबर रहेगा संस्कृत विषय में 6 to 8 में। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 62 से ऊपर सभी भाइयों का हो जाएगा, 50 से ऊपर सभी बहनों का हो जाएगा। बीसी कैटेगरी में 62 से ऊपर भाइयों का हो जाना है, बीसी कैटेगरी में 50 से ऊपर सभी बहनों का हो जाना है। ईबीसी कैटेगरी में संस्कृत 6 to 8 में 46 से ऊपर भाइयों का हो जाएगा और बहनों के लिए 43 से ऊपर हो जाना है। एसटी में एसी में आप देखेंगे 44 से ऊपर भाइयों का हो जाएगा, 42 से ऊपर सभी बहनों का सिलेक्शन वहां पे हो जाएगा। एसटी कोटे में आप देखेंगे कि 43 से ऊपर भाइयों का हो जाएगा और बहनों के लिए वो आपका 42 से ऊपर सभी बहनों का हो जाना है। तो फ्रीडम फाइटर का ये 42 से ऊपर जिन भाइयों का रहेगा सिलेक्शन वहां पे हो जाना है। आइए एक उर्दू बचता है, उर्दू का यहाँ पे देख लेते हैं। जो भाई हमारे उर्दू विषय से दिए हुए हैं वो देख ले, सभी आपको देखने की जरूरत नहीं है। जो आप जिस विषय से दिए हुए हैं केवल आप उस विषय को नियर अबाउट देख लीजिए। अगर इसके आसपास में आपका है तो आप डॉक्यूमेंट के लिए एकदम रेडी रहिए, तनिक भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है। तो 6 to 8 आइए उर्दू विषय का देख लेते हैं कि उर्दू विषय का आपका क्या रहेगा। तो उर्दू में अगर आपका 80 प्लस है, 80 भी है तो आपका सिलेक्शन हो जाना है। महिलाओं के लिए वो आपका 74, ईडब्ल्यूएस पुरुष के लिए आपका 75, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 70, बीसी पुरुष के लिए आप देखेंगे कि वो 74 और बीसी फीमेल के लिए 70, ईबीसी पुरुष के लिए आपका 71 और ईबीसी फीमेल के लिए 68, एससी पुरुष के लिए 45 और एससी फीमेल के लिए 42, एसटी पुरुष के लिए 45 और एसटी फीमेल के लिए आप देखेंगे कि 43, फ्रीडम फाइटर के लिए आपका ये 74।
जी हाँ भाई, उर्दू में आपका इतना ही रहेगा, इसमें आपका देखिएगा नीचे नहीं हो रहा है। तो आप देखिए, मैं आपको केवल एक डिजिट में बताया हूं, तो एक डिजिट में बताने का सीधा पर्पज आप ये ना समझिए कि इतना ही रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि इससे आपका ऊपर ही रहेगा, जहां पे कम होना है मैंने बता दिया है कि इस विषय में आपका कम होगा, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए। आपने जो विषय दिया है केवल वो आप विषय देखिए, और इसके आसपास में आपका है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आपको रिक्वायर्ड है डॉक्यूमेंट की, उसको आप रेडी रखिए। और डॉक्यूमेंट के बारे में आपको पता नहीं है कि क्या क्या हमें चाहिए, तो मैं उसका वीडियो डाला हुआ हूं, वो वीडियो आप देख लीजिए। वरना आपके आसपास में कोई सिलेक्ट हुए हैं तो उनसे पूछ लीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। तो इस प्रकार से आप रेडी रहिए, और इसका रिजल्ट आप देखेंगे पहले पीआरटी का आएगा। उम्मीद है कि पीआरटी का 14-15 के आसपास में नवंबर को रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके 2 से 3 दिनों बाद आप देखेंगे 6 to 8 का आएगा, और उसके बाद अभी तक रोस्टर आप देखेंगे टीजीटी पीजीटी का मिला नहीं है, तो उसका रिजल्ट आप देखेंगे कि नवंबर के अंत तक भी जा सकता है। तो उम्मीद है आप मेरी बातें अच्छे से समझ रहे होंगे और इससे एग्री भी करेंगे। तो कैसी लगी वीडियो, और आप किस कैटेगरी से, आप किस विषय से दिए हुए परीक्षा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो के बारे में आपका फीडबैक यानी राय क्या है वो भी आप जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।